हेलो रिपॉन। रघुर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 जो कि आपका मार्च में होने वाला है, इससे रिलेटेड एनसीईआरटी साइंस का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप क्लास को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भ में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। भूगर्भ अर्थात भूमि में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो यह आपका है ऑक्सीजन है। क्या है? तो ऑक्सीजन आपका भूगर्भ में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि भूगर्भ में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में अधातु तत्व कौन सा है, तो भी आपका ऑक्सीजन ही होगा। तो ऑक्सीजन आपका अधातु है, इससे भी आप ध्यान रखेंगे। वही आप ध्यान रखेंगे कि मानव शरीर में ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। और क्वेश्चन पूछे कि ब्रह्मांड का सबसे अधिकतम भाग किसका बना होता है। तो ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड का आपका अधिकतम जो भाग है यह आपका हाइड्रोजन का बना होता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक शक्तिशाली अपचायक अर्थात रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। सबसे अधिक शक्तिशाली अपचायक कौन सा है, यह हमें बताना है। तो यह आपका है लिथियम। क्या है? तो लिथियम जो आपका है यह आपका सबसे अधिक शक्तिशाली अपचायक है। इसके बाद ध्यान रखेंगे कि सबसे शक्तिशाली आपका उपचायक कौन सा है। यह तो आपका अपचायक हो गया लिथियम, लेकिन आपसे अगर पूछ ले कि उपचायक कौन सा है, तो सबसे शक्तिशाली उपचायक यह आपका फ्लोरीन है। क्या है? तो फ्लोरीन जो है यह आपका सबसे शक्तिशाली आपका उपचायक है। और ध्यान रखेंगे, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो उस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन जब लेता है तो कौन सा चार्ज होगा, तो आपका नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस गुण के कारण धातुएं चमकीली होती है। वह कौन सा गुण है जिसके कारण जो आपका धातु होती है यह आपका चमकीला होता है। तो यह आपका होता है परावर्तन का गुण। कौन सा गुण होता है? तो परावर्तन का जो गुण होता है, इसके कारण क्या होता है, जो आपका धातु होता है यह आपका चमकीला होता है। और ध्यान रखेंगे, धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। जो आपका धातु होता है यह आपका विद्युत का भी सुचालक होता है और आपका ऊष्मा का भी सुचालक होता है। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। इसी के साथ जो आपका चांदी होता है यह विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? तो चांदी होता है। आप इससे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा एक ऐसा धातु है जो कि विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। वह कौन सा ऐसा धातु है जो विद्युत और ऊष्मा दोनों का क्या होता है, कुचालक होता है। तो यह आपका है शीशा है। क्या है? तो शीशा अर्थात जो आपका लेड है यह आपका विद्युत और ऊष्मा दोनों का क्या होता है, कुचालक होता है। लेकिन लेड क्या है? लेड आपका एक धातु है। उसके बाद पूछा जाए कि शीशे का अयस्क क्या होता है। तो शीशा का अयस्क की बात करें तो यह आपका होता है गैलीना। अगर आपसे पूछ ले कि शीशा जो है इसका अयस्क क्या है, तो शीशा इसका अयस्क आपका गैलेना होता है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सबसे कठोर धातु कौन सा है। हमें बताना है सबसे कठोर धातु कौन सा है। तो सबसे कठोर धातु यह आपका प्लेटिनम है। क्या है? तो सबसे कठोर धातु क्या है, तो यह आपका प्लेटिनम है। और वही आपसे पूछ ले कि सबसे हल्की धातु कौन सा है। तो सबसे हल्का धातु पूछ ले तो हल्का धातु आपका कौन सा है, तो यह आपका लिथियम है। हल्का धातु पूछे तो क्या है, लिथियम है। वहीं आपसे पूछ ले कि सबसे भारी धातु जो है यह आपका कौन है, तो सबसे भारी धातु यह आपका है इरिडियम और ओस्मियम है। क्या है? तो सबसे भारी धातु यह आपका इरिडियम और ओस्मियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे मृदु धातु अर्थात सॉफ्टेस्ट आपका मेटल कौन सा है। तो सबसे मृदु धातु की हम बात करें तो यह आपका है लिथियम है, सोडियम है और आपका पोटेशियम है। कौन कौन सा है? तो सबसे मृदु धातु आपका है लिथियम हो गया,
उसके बाद हम बात करें तो उसके बाद आपका हो जाएगा सोडियम हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा पोटेशियम। तो यह तीनों जो आपका है यह क्या है, यह आपका सबसे मृदु धातु है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। इसी के साथ साथ ध्यान रखेंगे कि जो आपका लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इन्हें आपका मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इन तीनों को कहाँ पे रखा जाता है, तो इन तीनों को आपका मिट्टी के तेल में आपका रखा जाता है। और इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। तो चाकू से काटे जाने वाला धातु कौन सा है, तो ये तीनों आपके चाकू से काटे जाने वाले आपके धातु है। क्यों काटे जाते हैं, क्योंकि आपके सॉफ्टेस्ट मेटल है। तो इससे भी ध्यान रखेंगे। और ये जो आपके हैं ये वायु के साथ अभिक्रिया करते हैं, इससे भी आप ध्यान रखेंगे। जो आपके मृदु धातुएं होते हैं इन्हें तेल में रखा जाता है, चाकू से काटा जा सकता है, और ये वायु के साथ क्या कर सकते हैं, रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आशा की धातु किसे कहा जाता है। आशा की धातु किसे कहा जाता है, तो आशा की धातु यह आपका यूरेनियम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो यूरेनियम को आपका आशा की धातु कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे यूरेनियम को पीले केक के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम आपका क्या है, तो पीला केक आपका इसका दूसरा नाम है। और यूरेनियम का अयस्क क्या है, आपसे पूछ ले कि यूरेनियम का अयस्क कौन सा है, तो यूरेनियम की अयस्क की बात करें तो यह आपका है पिंच ब्लेंड्स है। क्या है, तो जो आपका पिंच ब्लेंड्स है यह किसका अयस्क है, तो यह आपका यूरेनियम का अयस्क है। और ध्यान रखेंगे भविष्य का धातु किसे कहा जाता है, तो भविष्य की धातु की बात करें तो यह आपका टाइटेनियम को कहा जाता है। भविष्य का धातु आपसे पूछ ले किसे कहा जाता है, तो भविष्य का धातु यह आपका कहा जाता है टाइटेनियम को। किसे कहा जाता है, तो जो आपका टाइटेनियम है इससे भविष्य का धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Hgs किसका अयस्क है, तो Hgs जो है यह आपका किसका अयस्क होता है, तो यह आपका पारे का अयस्क होता है। तो पारा का अयस्क क्या है, तो यह आपका Hgs है। और ध्यान रखेंगे पारा एक ऐसा धातु है जो आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा किस अवस्था में पाया जाता है, तो यह आपका द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु है। और ध्यान रखेंगे पारा को तीव्र चांदी के नाम से भी जाना जाता है। जो आपका पारा है इससे आपका तीव्र चांदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ध्यान रखेंगे पारा के कारण आपका मिनी माता रोग होता है। जो आपका पारा है इसके कारण कौन सा रोग होता है, तो इसके कारण आपका मिनी माता आपका रोग होता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वह कौन सा धातु है जो हथेली पर पिघल जाता है। हमें बताना है कि वह कौन सा धातु है जो आपका हथेली पर पिघल जाता है। तो यह आपका है गैलियम है और आपका सीजियम है। कौन कौन सा धातु है, तो यह धातु आपका है गैलियम धातु है, और कौन सा धातु है, और आपका सीजियम धातु है जो आपका हथेली पर आसानी से पिघल जाता है। और ध्यान रखेंगे जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, जो आपके हम बात करते हैं किसका, तो धातु की ऑक्साइड का। तो धातु का जो ऑक्साइड होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो धातु की जो ऑक्साइड होती है इसकी प्रकृति आपका क्षारीय होती है। किस प्रकृति का होता है, तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है। और ध्यान रखेंगे परंतु जो आपके एल्यूमिनियम और जस्ते के ऑक्साइड होते हैं इनकी प्रकृति क्या होती है, उभयधर्मी होता है। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, लेकिन दो इसमें क्या है, अपवाद है। कौन सा है, तो एल्यूमिनियम और जस्ता, इसका जो ऑक्साइड होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो उभयधर्मी होती है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम के अयस्क कौन कौन से हैं। हमें बताना है कि एल्यूमिनियम के अयस्क कौन कौन से हैं। तो एल्यूमिनियम के अयस्क आपके हैं बॉक्साइड है। कौन कौन सा है, तो इसका अयस्क आपका है बॉक्साइड हो गया। उसके बाद बात करें तो आपका हो गया क्रायोलाइट हो गया। क्या हो गया, तो एक आपका हो गया क्रायोलाइट हो गया। और उसके बाद करें तो एक आपका हो गया कोरंडम हो गया। तो ये आपके तीनों क्या हैं, ये आपके एल्यूमिनियम के अयस्क है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्रायोलाइट किसका अयस्क है। हमें बताना है कि क्रायोलाइट जो है यह किसका अयस्क है। तो क्रायोलाइट यह आपका सोडियम का अयस्क है। किसका अयस्क है, तो सोडियम का अयस्क आपका है क्रायोलाइट है। और ध्यान रखेंगे जो आपका क्रायोलाइट है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो क्रायोलाइट इसका फॉर्मूला आपका होता है Na3Al F6 होता है आपका क्रायोलाइट का
फॉर्मूला होता है। और ध्यान रखेंगे आपसे पूछ ले कि पोटेशियम का अयस्क क्या होता है। इसी के साथ साथ आप पोटेशियम का अयस्क भी याद रखेंगे। तो पोटेशियम की बात करें तो इसका अयस्क क्या होता है, तो इसका अयस्क आपका कार्नालाइट होता है। क्या होता है, तो कार्नालाइट जो है यह आपका पोटेशियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने की शुद्धता को किस में मापा जाता है। हमें बताना है कि सोने की शुद्धता को किस में मापा जाता है। तो सोने की शुद्धता को आपका कैरेट में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, तो सोने की शुद्धता इसे आपका कैरेट में मापा जाता है। वही ध्यान रखेंगे कि सबसे शुद्ध सोना जो होता है यह कितने कैरेट का होता है, तो सबसे शुद्ध सोना आपका 24 कैरेट का होता है। और सोना जो होता है इसमें अशुद्धता के रूप में क्या पाया जाता है, तो बात करें हम जो आपका सोना होता है इसमें जो अशुद्धि होती है यह क्या होता है, तो सोने में अशुद्धता के रूप में आपका तांबा और चांदी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो इसमें आपका तांबा पाया जाता है और आपका चांदी पाया जाता है अशुद्धि के रूप में। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधातुएं किस किस अवस्था में पाई जाती है। जो आपके अधातु होते हैं ये किस किस अवस्था में पाए जाते हैं यह हमें बताना है। तो अधातु की बात करें तो ये किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो ये आपके ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। उसके बाद बात करें तो द्रव अवस्था में भी पाए जाते हैं और आपके गैसीय अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो अधातु आपके ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। और ध्यान रखेंगे जो आपका ब्रोमीन है, जो आपका ब्रोमीन है यह एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में मिलता है। ब्रोमीन आपका अधातु है जो कौन से अवस्था में मिलता है, तो द्रव अवस्था में मिलता है। वही ध्यान रखेंगे जो आपका आयोडीन होता है, आयोडीन होता है यह आपका अधातु है और यह आपका क्या होता है, यह आपका चमकीला होता है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। जो आपका आयोडीन है यह अधातु है जो आपका चमकीला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में मिलने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। प्रकृति में मिलने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है यह हमें बताना है। तो यह आपका हीरा है। हीरा जो है यह प्रकृति में मिलने वाला सबसे आपका कठोर पदार्थ है। और हीरा जो होता है यह विद्युत का कुचालक होता है। हीरा क्या होता है, तो हीरा आपका विद्युत का कुचालक होता है। तो इससे भी ध्यान रखेंगे। लेकिन हीरा जो होता है यह आपका ऊष्मा का सुचालक होता है। कुचालक होता है किसका, तो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ लिया अगर कि जो आपका हीरा होता है इसका प्रयोग किस में होता है, तो हीरा का जो प्रयोग होता है इसे कांच और चट्टानों को काटने में किया जाता है। हीरा का प्रयोग किसे काटने में होता है, तो कांच को काटने में होता है और आपका चट्टानों को काटने में किया जाता है। और ध्यान रखेंगे एक क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं कि कार्बन का अपरूप क्या है यह आपको बताना है। तो कार्बन की अपरूप की बात करें तो यह आपका हीरा है, ग्रेफाइट है और आपका क्या है, फ्लोरीन है। कार्बन का अपरूप आप ध्यान रखेंगे, हीरा जो होता है यह कार्बन का अपरूप होता है। इसी के साथ साथ कार्बन का अपरूप आपका ग्रेफाइट होता है और आपका फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा एक ऐसा अधातु है जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। वह कौन सा एक ऐसा अधातु है जो कि आपका विद्युत और ऊष्मा दोनों का सुचालक होता है। तो यह आपका है ग्रेफाइट है। क्या है, ग्रेफाइट क्या है, यह आपका अधातु है जो कि आपका विद्युत और ऊष्मा दोनों का क्या होता है, सुचालक होता है। उसके बाद ध्यान रखेंगे जो ग्रेफाइट होता है इसे आपका ठोस स्नेहक भी कहा जाता है। ठोस स्नेहक किसे कहा जाता है, तो ठोस स्नेहक की बात करें तो यह आपका ग्रेफाइट को कहा जाता है। और इसी के साथ ध्यान रखेंगे ग्रेफाइट होता है यह आपका ग्रेफाइट की परतों के मध्य क्या होता है, तो ग्रेफाइट जो होता है इसका जो परत होता है इसके परत के बीच में वांडरवाल फोर्स लगता है। कौन सा बल लगता है, तो वांडरवाल बल लगता है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे की पेंसिल में शीशे का प्रतिशत कितना होता है। जो शीशा का पेंसिल होता है इसमें शीशे की कितनी प्रतिशत होती है, तो शीशे की पेंसिल में शीशा का प्रतिशत आपका 0% होता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। और शीशे की पेंसिल में आपका ग्रेफाइट होता है। शीशे की पेंसिल में क्या होता है, तो इसमें आपका ग्रेफाइट का यूज होता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, माचिस की तीली में किसका प्रयोग किया जाता है।
जो माचिस की तीली होती है इसमें किसका यूज होता है? तो माचिस की तीली में आपका लाल फास्फोरस का यूज होता है। किसका यूज होता है? तो लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। किसमें? तो माचिस की तीली में आपका किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप कौन सा है? हमें बताना है कि फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप कौन सा है। तो यह आपका है व्हाइट फास्फोरस है। कौन सा है? तो यह आपका है व्हाइट फास्फोरस जो होता है, यह आपका जो होता है फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील आपका रूप होता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। व्हाइट फास्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला आपका P4 होता है। और ध्यान रखेंगे व्हाइट फास्फोरस जो होता है यह आपका अंधेरे में चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, लोहे के कौन कौन से अयस्क हैं? हमें बताना है कि लोहा का कौन कौन सा अयस्क है। तो लोहा की अयस्क की बात करें तो यह आपका है हेमेटाइट है। उसके बाद बात करें तो आपका हो गया मैग्नेटाइट हो गया। उसके बाद बात करें तो आपका हो गया लिमोनाइट हो गया। उसके बाद बात करें तो आपका हो गया सीडेराइट हो गया। तो ये सभी आपके क्या है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ये आपके लोहा का अयस्क होता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहा का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? तो यह आपका है पीटुआ लोहा है। कौन सा लोहा है? तो पीटुआ लोहा जो आपका है यह लोहा का आपका सबसे शुद्ध रूप होता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। और लोहे पर आपका नमी के कारण और वायु के कारण क्या होता है? जंग लगता है। और लोहा पर जब जंग लग जाता है तो इसका वजन क्या होता है? वजन आपका बढ़ जाता है। वही आपसे पूछे कि आपका जो रस्ट होता है अर्थात जंग लगता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? आपको क्या बताना है? फॉर्मूला ऑफ आपको रस्ट बताना है। तो जंग लगने का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला आपका होता है Fe2O3 इंटू XH2O। आपका इसका फॉर्मूला होता है। जिसका कलर क्या होता है? तो इसका कलर आपका होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो किस कलर का होता है? तो रस्ट जो होता है यह आपका रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। तो आज के क्लास में हमने बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 इससे रिलेटेड हमने केमिस्ट्री का आपका टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी आपके अन्य क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को भी हमने डिस्कस किया है। तो आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।